अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाकिर मलिक भलेसी हूँ। आज बहुत ही अहम मौका है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस जो है उसको मनाती है। रवादारी का दिन है, बर्दाश्त करने का दिन है। देखिए, इस वक्त जो माहौल बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 1996 में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे हम रेजोल्यूशन 5195 कहते हैं। उस रेजोल्यूशन से पहले 1993 में जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने एक कैंपेन छेड़ी कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो टॉलरेंस का एक दिन मनाया जाना चाहिए। और 1995 में बाज़ाब्ता तौर पर पूरा साल जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने टॉलरेंस का साल मनाया। और 1996 के बाद यूएन जनरल असेंबली का एक इजलास मुनक्किद किया गया और जो तमाम जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन मेंबर कंट्रीज़ को यह हिदायत दी गई कि वो 16 नवंबर को टॉलरेंस के दिन के तौर पर मनाएं और अपने मुल्क के अंदर टॉलरेंस को लेकर कवानीन बनाएं और अपने लोगों के अंदर इस ज़िमन में जानकारी फैलाएं, अवेयरनेस फैलाएं। इसी हवाले से पूरी दुनिया के अंदर डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है और आज 16 नवंबर है और यूनाइटेड नेशंस की कॉल पे दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं इस दिन को मनाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉलरेंस होता क्या है। देखिए, जब हम कोई चीज़ करते हैं वो हमें पसंद है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा करता है और हमें उससे एतराज़ है, हमें वो पसंद नहीं है, तो हम उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम उसके मुखालिफ हो जाते हैं, हम उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं और उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। टॉलरेंस यही चीज़ है कि हमें जो चीज़ खुद के लिए पसंद है, दूसरा क्या कर रहा है, उसकी क्या पसंद है, वो उस तक छोड़िए। हमारा कहीं भी ये हक नहीं बनता है कि दूसरे को जो चीज़ पसंद है और हमें वो नापसंद है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, हमें उसकी मुखालफत करना, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म करने का कोई हक नहीं है। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स भी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का हक तो सबको है और उसको बोलने का पूरा हक होना चाहिए। अगर हमें उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं है तो हमें उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जब हम छोटे थे तो मेरे वालिद साहब गुलाम हुसैन मलिक इंग्लिश के जो लेक्चरर रहे और उर्दू के बहुत बड़े शायर दर्द पियामी के नाम से लिखते हैं, बचपन में ही उनकी एक कहानी बड़ी हमें याद आती है। उनका हमेशा ये कहना है कि अपनी जब तुम्हें लाइफ में कोई तरक्की करनी हो तो कभी भी आपको अपना पेड़ बड़ा करने के लिए दूसरे का पेड़ जो है वो नहीं काटना है। उनका ये कहना होता था कि एक सफ़ेदा लगाओ, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, तरक्की करता है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो दूसरे का पेड़ खुद ही छोटा दिखना शुरू हो जाएगा। काटने की क्या ज़रूरत है, उसको भी बड़ा होने का हक है। उसके मुकाबले में अपना पेड़ बड़ा करिए ताकि आपका पेड़ बड़ा लगे। काटने की क्या ज़रूरत है।
तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी की रेस में, ज़िंदगी की दौड़ में हमें अगर तरक्की करनी है तो कर सकते हैं, ये हमारा हक है। लेकिन दूसरे को काट के, दूसरे की टांगें खींच के हमें आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। हमें दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रही है और पूरी दुनिया में लोग हर मुल्क के अंदर हर कल्चर के रहते हैं, हर रेस के रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर नस्ल के लोग रहते हैं, हर रंग के लोग रहते हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि कल्चर्स के दरमियान में, ज़बानों के दरमियान में, मज़ाहिब के दरमियान में आपसी रवादारी का माहौल पैदा हो। लोग जो है वो एक दूसरे के कल्चर को देखें, एक दूसरे के कल्चर को पहचानने की कोशिश करें, और अगर उन्हें दूसरे का कल्चर, दूसरे की ज़बान, दूसरे का रंग, दूसरे की नस्ल, दूसरे की ज़ात पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपका हक है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं है वो आपका हक है। लेकिन कम से कम हमें यह हक बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे के रंग, दूसरे की ज़ात, दूसरे की ज़बान, दूसरे के मज़हब, दूसरे के कद और दूसरे के रंग पर हम कोई बात करें। तो जहाँ दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रही है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की सूरत में तब्दील हो रही है, ऐसे में अब ज़रूरत इस बात की है कि लोग आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से चलें, एक दूसरे का साथ दें। देखिए, इसके बगैर जो है डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट, मुल्क की डेवलपमेंट, ज़बान की डेवलपमेंट, कल्चर की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती जब तक ना हमारे अंदर बर्दाश्त करने का एक मादा हो, बर्दाश्त करने की एक कुव्वत हो, हमारे अंदर रवादारी हो, टॉलरेंस हो और पेशेंस हो। एक मुल्क की तरक्की, एक सोसाइटी की तरक्की, एक ज़बान की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से ये होता है कि मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए। और अमन के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो टॉलरेंस है। आपको दूसरे को बर्दाश्त करना है, उसी वजह से अमन आएगा। जब आप दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, जब आप दूसरे के मज़ाहिब, दूसरे की ज़बान, दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी आपके कल्चर, आपकी ज़बान, आपके रंग, आपकी ज़ात पात का पूरा एहतराम करेगा। ये रेसिप्रोकल है। ये जब आप करेंगे तो वो भी करेगा, इंसानी फितरत है। तो अमन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें सब सोसाइटीज़ को, सब कल्चर्स को, सब ज़बानों को, ज़बान बोलने वालों को और बाकी मज़ाहिब के जो लोग हैं, तमाम लोगों को एकजुट करना चाहिए, इकट्ठे चलाना चाहिए और उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एहतराम करना चाहिए। और जब तमाम लोग एकजुट हो जाएंगे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोचेंगे, इंसानियत के नाम पे सोचेंगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि वो किस मज़हब से हैं, किस ज़ात से हैं, किस रंग से हैं, किस नस्ल से हैं, किस कल्चर से हैं, क्या ज़बान बोलते हैं। जब थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएंगे तो लोगों के अंदर टॉलरेंस आ जाएगी, और जब टॉलरेंस आएगी तो सोसाइटी के अंदर, इलाके के अंदर, मुल्क के अंदर अमन का माहौल पैदा होगा, पीस का माहौल पैदा होगा। और जिस मुल्क के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर अमन का माहौल होता है, पीस का माहौल होता है, वो सोसाइटी तरक्की की राह पर बहुत बड़ी छलांग मारती है और तरक्की की राह पर आगे ही आगे बढ़ती है। मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में ज़रूरत इस बात की है कि प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाए, आपसी रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। हमारे अंदर जो बर्दाश्त का मादा है दूसरे के लिए,
وہ پیدا کیا جائے، آپسی بھائی چارے کا ماحول بنایا جائے، امن کا ماحول بنایا جائے۔ کوئی بھی مذہب ایک دوسرے کے مذاہب کی مخالفت کرنا نہیں سکھاتا ہے، کوئی بھی مذہب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ اگر میں قرآن کی بات کروں تو قرآن کی ایک آیت ہے، لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ الدِّينِ، میوچول کو ایگزسٹنس۔ تم اپنے دین پہ چلو، ان کو اپنے دین پہ دیکھنے دو، ان کو اپنے دین پہ چلنے دو۔ میوچول کو ایگزسٹنس سکھاتا ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ دوسرے کو برداشت کرنے کی ایک قوت، دوسرے کو برداشت کرنے کی ایک طاقت جو ہے وہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں، ان مذاہب میں بھی اسی طریقے کا پیغام دیا ہوا ہے۔ کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ دوسرے کے مذہب کو ٹارگٹ بناؤ، دوسرے کے مذہب کے لوگوں سے نفرت کرو۔ ایسا کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا ہے۔ سب مذاہب میں یہی لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار بانٹو، ایک دوسرے سے بھائی چارہ رکھو، ایک دوسرے کے کام آؤ، کیونکہ خدا نے جب انسان بنایا تو وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا، انسانیت کے لیے بنایا، ایجوکیشن کے لیے بنایا، ریسرچ کے لیے بنایا۔ لیکن موجودہ دور میں ہم انسانوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے اور ہم بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے آج یہ گزارش ہے کہ وہ آپسی بھائی چارے کو، رواداری کو، آپسی پیار کو فروغ دیں، اور جب ہم اس کو فروغ دیں گے، ہم جو ہیں امن کے راستے پر آگے بڑھیں گے، اور ہم اپنی ترقی، اپنے معاشرے کی ترقی، اپنے گاؤں کی ترقی، اپنے ڈسٹرکٹ کی ترقی، اپنی ریاست کی ترقی اور اپنے ملک کی ترقی اور پوری دنیا کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی ہے، رواداری پیدا کرنی ہے، برداشت کی قوت پیدا کرنی ہے۔ آپس میں ہمیں بھائی چارے سے کام لینا پڑے گا، اور ہم کو ہر ایک سے محبت سے پیش آنا ہوگا۔ انٹرنیشنل ڈے فار ٹالرنس کے موقع پر میرے ذہن میں یہ چند باتیں جو ہیں وہ چل رہی تھی، اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو آپ سبھی حضرات کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کے ذہن نشین کروں کہ انٹرنیشنل ڈے فار ٹالرنس کی کیا اہمیت ہے، اور ہماری زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں ٹالرنس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اس کو لے کر میں آج آپ کے سامنے آیا تھا۔ پھر کسی دن ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، آداب۔